गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे निकलेगी जब हमको मैपिंग गिवन होगी, हमें मैट्रिक्स गिवन होगी। तो मैट्रिक्स भी हमको गिवन है, मैपिंग भी हमको गिवन है, तो हमें निकालनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। अगर किसी को ये नहीं पता कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, तो सबसे पहले वो सीख सकता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो कंडीशन होती है। पहली होती है एडिशन के लिए, दूसरी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो टी ऑफ यू प्लस के बी जो पहली कंडीशन होगी वो इक्वल होनी चाहिए टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के। सेकेंड इसकी कंडीशन होती है टी ऑफ ए यू। ए हमारा सेक्युलर होता है और यू और वी हमारे वेक्टर स्पेस में बिलोंग करते हैं। ये हमारी दो कंडीशन होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि अगर हमें किसी भी मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है तो ये दो कंडीशन हम चेक करेंगे। अगर इन दोनों को मिला करके एक कंडीशन बनाए चेक करने के लिए तो वो क्या होगी, तो वो हमारी कंडीशन होगी टी ऑफ ए यू प्लस के बी वी। अगर ये हमारा इक्वल आ जाता है ए टी ऑफ यू प्लस के बी टी ऑफ वी के, तो हम कहेंगे हमारी मैपिंग है इस प्रकार की, वो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। या तो ये दो कंडीशन आप फॉलो करा दो या ये दो, या केवल एक कंडीशन फॉलो कराओ तो आपकी मैपिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, या आपका जो फंक्शन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमको सबसे पहले लेट करना है x1 x2 x3 y1 y2 y3। क्यों लेट करना है, क्योंकि x1 x2 x3 और एक हमें लेट करना है y1 y2 y3। और ये जो हमारे हैं ये हमारे बिलोंग करेंगे R3 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो मैपिंग है वो स्पेस टू स्पेस है। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 बिलोंग करेंगे R3 के अंदर। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारे R3 के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है। हमें कंडीशन गिवन है टी ऑफ एक्स इजकल टू ए ऑफ एक्स, लेकिन जब हम बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने की तो वहां पर हमें निकालना है कि टी ऑफ एक्स इजकल टू वाई। इसका मतलब है टी ऑफ x1 x2 x3 इक्वल होगा y1 y2 y3 के। ठीक है। ये हमको निकालना है, इसलिए हमने ये और ये लेट करा जो कि बिलोंग करेगा स्पेस के अंदर। स्पेस को बोलते हैं R3। ठीक है। हमको कंडीशन है गिवन, ये इक्वेशन 1 इसको माना हमने। अब हमने लेट कर लिया है कि हमारा ए एक्स है इसको इक्वल मानिए वाई के। ठीक है। वाई हमारा क्या है, y1 y2 y3। एक्स हमारा क्या है, x1 x2 x3। अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार में लिख सकते हैं x1 x2 x3 और y को लिखेंगे y1 y2 y3। ए हमारे पास मैट्रिक्स है जो हमको ये गिवन है, x हमारा ये है और y हमारा ये है। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे y स्मॉल y1 y2 y3, क्योंकि अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्स प्रेस कर रहे हैं। इक्वल किसके होगा, ए क्या हमारी मैट्रिक्स, वो क्या है 1 0 0 2 1 1 1 0 1 2 1 1 माइनस के 1 1 2, ये हमारी मैट्रिक्स है। इनटू में क्या है एक्स की वैल्यू क्या थी, x1 x2 x3 x1 x2 x3। अब यहाँ से y1 y2 y3 की वैल्यू नहीं निकली है तो कैसे निकलेगी, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, थर्ड रो का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि इसका करेंगे इसके साथ तो x1 प्लस के x3, इसका करेंगे 2x1 प्लस के x2 प्लस के x3, इस वाले का करेंगे तो माइनस के x1 प्लस के x2 प्लस के 2x3। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिल गया। अब ये हमारे पास है कि y1 y2 y3
इक्वल आ गया हमारा मैट्रिक्स x1 प्लस x2 के 2x1 प्लस के 2x2 प्लस के x3 माइनस के x1 प्लस के x2 प्लस के 2x3। अब हमारी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर हमारी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसका मतलब है कि उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि हमारा y1 हमारा इक्वल होगा x1 प्लस के x3 के, y2 हमारा इक्वल होगा 2x1 प्लस के 2x2 प्लस के x3 के, और हमारा y3 है वो इक्वल होगा माइनस के x1 प्लस के x2 प्लस के 2x3 के, यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, y1 y2 y3 की वैल्यू हमको मिल गई है। हमें निकालना था t ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू इसके। अब यहाँ पर हम y1 y2 y3 की वैल्यू लिख देंगे तो वो हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो t ऑफ x1 x2 x3 वो इक्वल होगा हमारा y1 की वैल्यू x1 प्लस के x3 के, फिर आपको कॉमा लगाना है, y2 की वैल्यू 2x1 2x2 x3, फिर आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद है माइनस के x1 प्लस के x2 प्लस के 2x3। तो ये जो आपकी निकल के आई है वो आपकी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स हमारी 2x2 की हो सकती है, मैपिंग चेंज हो जाएगी, 4x4 की हो सकती है, लेकिन जो हमारा तरीका है वो सेम रहेगा। और हमारे जो ये लेट करने के x1 x2 x3 हमने लेट करे हैं, जो ये हमारे डिपेंड करते हैं कि ये हमारा जो मैपिंग है वो किसके अंदर है, स्पेस के अंदर है या प्लेन के अंदर है। अगर ये चेंज होता है, यहाँ से R2 होता तो यहाँ पर हम R2 लेते, अगर यहाँ से R2 से R3 होता तो यहाँ पर हम कुछ और लेट करते। तो ये हमारे डिपेंड करेंगे इसके ऊपर। तो आशा है आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम अपनी मैट्रिक्स और मैपिंग की मदद से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ऐसे ही कुछ और वीडियो हमने बनाई हैं जिनमें हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, और कि हम अपनी वेक्टर से इमेज कैसे निकालें, और अगर हमको इमेज गिवन है तो वेक्टर कैसे निकालें। देखो, जैसे कि हमको अगर एक मैट्रिक्स गिवन होगी और हमको एक वेक्टर है गिवन x, जिसकी वैल्यू होगी कुछ 1 0 1 की। ठीक है, हमें क्या करना है, इस वेक्टर की हमको इमेज निकालनी है। इमेज भी निकालेंगे, तरीका क्या होगा, और हमको अगर इमेज दी गई है, अगर हमको इमेज गिवन है जैसे कि -2 1 1 हमको इमेज गिवन है, तो हम वहाँ से वेक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी हम सीखेंगे कि अगर हमें वेक्टर गिवन है तो इमेज हमको निकालनी है, अगर हमको इमेज गिवन है तो इमेज से वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही हमारा क्वेश्चन है, उसमें भी कंडीशन हमारी ये ही रहती है जो इसमें गिवन है, मैपिंग भी हमारी होती है और मैट्रिक्स भी होती है, लेकिन वहाँ पर हमको वेक्टर गिवन होता है। जैसे कि यहाँ पर जो x नंबर है ये हमारा वेक्टर है, y क्या हमारा वेक्टर है, तो इनकी जो वैल्यू है ये हमारा वेक्टर है, ये भी हमारा वेक्टर है जो कि बिलोंग करता है x के अंदर, ये हमारा y के अंदर बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे उस क्वेश्चन को जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है और एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है जिसमें हम इमेज और वेक्टर निकालते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद,